बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और तंदुरुस्त रहें। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन भुना मसाला की रेसिपी। इतनी आसान रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। बस 10 से 15 मिनट में हम इसको बना के रेडी कर लेंगे और इतना मज़ेदार मटन आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। तो वीडियो को पूरा लाज़मी देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलें फिर इस मज़ेदार से मटन मसाला को हम बनाना रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और उसके अंदर 1 किलो यहाँ पे मैंने मटन ले लिया है, यहाँ पे मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। तो प्रेशर कुकर के अंदर हम इसको शामिल कर देंगे इस तरह से। तो अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक का शामिल कर लेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च शामिल कर लेंगे, 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर शामिल कर लेंगे और हाफ टी स्पून हल्दी शामिल कर लेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन फ्रेश कुटा हुआ शामिल कर लेते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ ले लिए हैं, उनको इस तरह से रफली काट लिया है, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके दरमियान में से काट के हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। 3 बड़ी इलायची, 8 से 10 दाने काली मिर्च के, 3-4 लौंग और एक छोटा-सा टुकड़ा दालचीनी का, ये इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं और पानी यहाँ पे हम 3 कप शामिल कर देंगे। तो इस सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से इधर मिक्स कर लेंगे। यही रेसिपी आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार इसका सालन जो है वो बन के तैयार होता है। तो इसको मिक्स कर लेंगे हम और इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसकी सीटी लगा देंगे ताकि हमारा मटन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो टमाटर के छिलके हैं उनको हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे, क्योंकि ये सालन के अंदर बाकी रहते हैं और देखने में अच्छे नहीं लगते। तो इनको ऊपर से इस तरह से उतार लेंगे। तो फ्लेम को ऑन कर लेंगे दोबारा से और इसको थोड़ा-सा इधर मिक्स करेंगे। फिर यहाँ पे हम एक स्ट्रेनर ले लेंगे और उसकी मदद से हमने यहाँ पे जो यख़नी है इसको छान लेंगे। तो एक बाउल के अंदर हम इस सारी यख़नी को छान लेते हैं। यख़नी को हम साइड पे कर देते हैं और दोबारा से हम जो गोश्त है उसको फ्लेम के ऊपर रख देंगे। अब इसके अंदर हम 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर लेंगे। फ्लेम को हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हमने इसकी 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। तो बस साथ-साथ हम पानी भी लगाते जाएँगे और अच्छे तरीके से हमने गोश्त को भून लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है हमारे गोश्त का, बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। 4 से 5 मिनट लगे हैं और गोश्त हमारा अच्छे तरीके से भुन के रेडी हो चुका है। तो अब हमने जो यख़नी रखी थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यख़नी ऐड करके हम इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को यहाँ पे मीडियम टू लो कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे अब ये जो इसकी कंसिस्टेंसी है बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा यहाँ पे भुना गोश्त जो है वो बन के रेडी हो चुका है। ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।